सो है वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में कि मेमोरी किस तरीके से डेटा को स्टोर करती है कंप्यूटर के अंदर, क्या क्या इसके कार्य होते हैं, किस किस तरीके से ये काम करता है। इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। सो मेमोरी दो तरीके की हमारे पास होती है। पहली मेमोरी हमारी क्या होती है कि वो होती है वॉलेटाइल। जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है और जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसके अंदर हम डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है वो समझ लो एक तरह की इरेजेबल मेमोरी होती है। इरेजेबल मेमोरी होती है। और जो नॉन वॉलेटाइल होती है क्या होती है, नॉन इरेजेबल होती है। नॉन इरेजेबल होती है, राइट। तो जो इरेजेबल मेमोरी का मतलब क्या हुआ, इरेजेबल मेमोरी यानी इसके अंदर एग्जांपल में आता है हमारा रैम, और इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल में क्या होता है हमारा रोम। तो जो रोम होता है ये हमारा, और जो रैम होता है हमारा, रैम और रोम दोनों फिजिकल मेमोरी है, राइट। बट फिजिकल मेमोरी होने के बाद जो रैम में जब भी हम कोई डेटा को कंप्यूटर के थ्रू हम कॉल करवाते हैं, तो जब हम इसको कॉल करवाते हैं तो एक स्टैटिक पेज के अंदर या डायनेमिक पेज के अंदर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर शो होता है। उस डेटा का जो स्टोरेज होता है वो हमारा रैम के अंदर होता है। और जो रोम होता है, जो पेज पर हमारा जो डेटा होता है वो हमें, अगर हमने इंटरनेट के थ्रू मंगाया तो वो तो किसी और सर्वर में मौजूद होगा। अगर हमने कंप्यूटर से कॉल किया हुआ है, सपोज़ कोई हम पीडीएफ रीड कर रहे हैं, तो जो ये डेटा हमारे मंगाया गया, जो डेटा ये कंप्यूटर मंगाया गया वो रोम से उठकर हमारा रैम के अंदर डिस्प्ले होता है। तो रैम की वजह से हमारा क्या होता है, जो स्क्रीन पर जो भी हम पेज देखते हैं वो हमारा रैम के अंदर ही उस टाइम के लिए मौजूद होता है। जैसे ही अगर इसके अंदर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आती है, या तो ये स्विच ऑफ हो जाता है या किसी तरीके से इसमें लाइट चली जाती है, यानी बाइनरी फॉर्म के अंदर बाउल हुए तो उसमें जो बाइनरी फॉर्म में जीरो इसमें पास होती है, तो समझ लेना कि ये क्या होगा, उसी टाइम ये ख़त्म हो जाएगी। मतलब अगर आप ये पावर दोबारा से इसको देंगे तो ये चीज़ यहाँ पर दोबारा से डिस्प्ले नहीं होगी। बट रोम में क्या होता है, अगर यही चीज़ अगर डिस्प्ले लाइट कट भी जाए या किसी तरीके से इसमें कुछ सर्किट ख़राब हो जाए, तो रोम के अंदर जो डेटा सेव होगा उसको हम दोबारा से कॉल करवा सकते हैं, क्योंकि ये सेफ़ मोड में अवेलेबल होता है इसके अंदर, और ये इसमें सेव होता है। तो इसमें जब ये सेव होता है तो क्या होता है, इसको हम ईजिली कॉल करवा सकते हैं पावर कट होने के बाद भी। ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस होता है, इसका बेसिकली ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। तो जो वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल में आपका यही डिफरेंस है। तो रैम का क्या है, रैम कई प्रकार के होते हैं। एक डी रैम होता है, एक डी डी आर रैम आपने सुना होगा जो कंप्यूटर के अंदर ही होता है। तो इसके टाइप्स हो गए। ठीक है। एक होता है पी रैम, एक होता है पी रैम, प्रोग्रामेबल रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है, इसमें चार टाइप के, पांच टाइप के होते हैं। पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसका डेटा जीरो हो जाता है लाइट कटने के बाद, तो इसका डेटा को हम कैसे इरेज कर सकते हैं कम्प्लीटली। तो ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये प्रोग्राम के थ्रू इसको हम रीड करते हैं, इसके डेटा को। इरेजेबल प्रोग्रामेबल है, यानी इरेजेबल, यानी इसके अंदर जब हम यूवी रेस को पास करते हैं तो क्या होता है, इसका हम डेटा को ईजिली राइट एंड रीड आराम से कर सकते हैं। डबल ईपी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकल, यानी इलेक्ट्रॉनिकल, ये क्या होता है, यूवी रेस इसका डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है। और डबल ईपी रोम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, हमें इसके डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है। ये फास्ट होता है, बट इससे भी फास्ट हमारा क्या होता है, रैम। क्योंकि रैम के अंदर ही हमारा जो भी डेटा होता है वो एकदम फ्रिक्वेंटली स्पीड अप में आता है, उस पेज से, स्टैटिक पेज से आता है और फटाफट, और दोबारा उससे चले भी जाता है। यानी उसमें फटाफट कार्य, एक डेटा आता है एक डेटा जाता है। इतनी तेज़ी से काम होता है कि इसके अंदर हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। देखते होगे आप, कभी कभी होता है कि रैम कम की वजह से क्या होता है कि पेज लोड लेने में काफ़ी टाइम लेता है। आपने ऐसा देखा होगा, जब हम कभी कोई भी कंप्यूटर में कोई भी फंक्शन या फिर फ़ोन में हमने जब भी कोई ऐप खोलते हैं, तो अगर वो ऐप का साइज़ ज़्यादा होता है तो उसको लोड लेने में वो ज़्यादा टाइम लेता है। या फिर कभी कभी हम जब गेम खेलते हैं तो इस तरीके से उसका काफ़ी हमें टाइम लेता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी से डेटा को वो प्रोसेस कर पा रहा है। तो रैम का काम यही है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये दो तरीके की होती है, एक नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल। तो वोलेटाइल में जाकर जिसका डेटा इरेज हो जाता है, और नॉन वोलेटाइल में जिसका डेटा इरेज नहीं होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट, इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ ग्रेट डे।